नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप और आगे देखेंगे 40 लोकसभा की 40 बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों का प्रचार जोरों पर है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में जुन्नार देव और परासिया विधानसभा में रोड शो किया। चुनाव की घोषणा के बाद लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का ये चौथा दौरा था और इससे पहले सीएम छिंदवाड़ा, चौरई, पांढुर्णा और सौंसर विधानसभा में प्रचार कर चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कमलनाथ और नकुलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनको पूरे देश प्रदेश में चुनाव प्रचार में आते जाते देखा जाता था, वे एक जगह फंसे हुए हैं। उनकी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। बीजेपी को छिंदवाड़ा में इतनी ताकत क्यों लग रही है? मीडिया के इस सवाल के जवाब में सीएम ने कहा, हम बीजेपी के मुस्तैद सिपाही हैं। हमें लगता है कि हमको हमारे लोगों के बीच आना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता जिस उत्साह और उमंग से लगे हुए हैं, मैं आश्वस्त हूं कि छिंदवाड़ा में बीजेपी अच्छे मतों से जीतेगी। छिंदवाड़ा पहुंचे क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि छिंदवाड़ा हम ही जीतेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि 12 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छिंदवाड़ा दौरा है और यहां पर उनकी विशाल सभा होगी। छिंदवाड़ा की जनता जेपी नड्डा को सुनना चाहती है। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हनुमान मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए। रतलाम कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष कैलाश पाटीदार, पदाधिकारियों समेत कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को पार्टी में शामिल कराया और पार्टी की सदस्यता दिलाई। उज्जैन पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी के आदिवासी क्षेत्र में दौरे को लेकर तंज कसा है। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी जबरदस्ती के नेता हैं। उनका पिंड राजनीति लायक नहीं है। उन्हें यदि महुआ खाना है और इसे बीनना है तो उनका स्वागत है। साथ ही उन्होंने कहा कि महुआ खाकर उन्होंने बता दिया कि उनके क्या शौक हैं और उनकी कैसी मानसिकता है। राहुल गांधी के महुआ खाने को लेकर जहां एक ओर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसा, तो वहीं अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीएम के बयान पर पलटवार किया है। उमंग सिंघार ने कहा कि मोहन यादव को आदिवासियों की रोटी और रोजी पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर के मुंगवानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंडला लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, तेंदुखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह और गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश मंच पर मौजूद रहे। मंच से सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आदिवासियों से लेकर मुस्लिमों को सम्मान देने का काम बीजेपी ने किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मध्य प्रदेश के मंडला दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मंडला से बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के पक्ष में सभाएं की। विष्णुदेव साय ने मंडला जिले की बिछिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सलवाह, डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम बहमनी और गोपालपुर में चुनावी सभा कर आदिवासी मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। तो मंडला दौरे पर आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और कवासी लखमा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दोनों को हार का डर है, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए इस तरह की टिप्पणी वो दोनों कर रहे हैं। बीजेपी की जीत को लेकर विष्णुदेव साय ने यह कहा कि मंडला सहित प्रदेश की सभी 29 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। चुनावी मौसम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। वीडी शर्मा कटनी के जागृति पार्क में चेट्री चंड के कीर्तन में शामिल हुए और भजनों पर जमकर झूमे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आज कटनी में मॉर्निंग वॉक के दौरान 200 लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया।
इनमें 3 डॉक्टर भी शामिल हैं। सभी लोग मॉर्निंग वॉक करने आए थे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। विदिशा के रामलीला मैदान पर भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता से अपने बूथ पर 90% मतदान करने का संकल्प लिया। लोकसभा चुनाव को लेकर मालवा के सुसनेर विधानसभा स्तरीय बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बंशीलाल गुर्जर सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, आपकी लोकसभा पर पूरे प्रदेश की नजर इसलिए है क्योंकि आपके यहाँ जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो ऐसी भेड़िया की खाल में छुपा हुआ है जो सनातन का नाम तो लेता है लेकिन सनातन का विरोध करता है। वो सारे काम वो करता है जो सनातन पर चोट करे। दिग्विजय सिंह के बैलेट पेपर पर चुनाव किए जाने के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह अपनी हार के डर से कैसे भी चुनाव को रुकवाना चाहते हैं। वो भोपाल में इस बार लाखों वोटों से हार रहे हैं। पूरा देश जानता है कि दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब तो वो राम की आड़ में लड़ेंगे क्योंकि अंतिम समय में सबको राम याद आते हैं। मालवा पहुंचे बीजेपी के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर आप कमल का बटन दबाते हैं तो ये दिग्विजय सिंह जैसे तुष्टीकरण करने वालों पर चोट हो जाएगी। कमल का बटन आपने यहाँ पर दबाया तो पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों की छातियां धड़ धड़ कांपने लग जाएंगी। साथ ही कहा कि आपको एक ही माला जपना है, राम 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 और मोदी मोदी मोदी। इस मंत्र से ही काम हो जाएगा। विदिशा नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 36 के रहवासियों ने रोड की बदहाली को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। लोगों ने बैनर लेकर प्रदर्शन किया और रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। विधानसभा चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक ने रोड बनवाने को लेकर लोगों को आश्वासन दिया था, जो पूरा नहीं हुआ। ऐसे में अब ये लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट डालने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा आज बुरहानपुर के दोईफोडिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने खंडवा बुरहानपुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में चुनावी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देवड़ा ने कहा कि बीजेपी ने देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया। बेईमान कांग्रेस की वजह से राम मंदिर नहीं बना था। कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पेंड्रा पहुंचे चरणदास महंत ने मंच से अपने संबोधन में मीडिया को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, मैं कहता कुछ और हूं और आप बताते कुछ हो। इस दौरान चरणदास महंत ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उनके भक्तों, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को ये जानकारी दे दीजिए कि मैं मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। इसके पहले चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री पर विवादित बयान दिए थे, जिसे लेकर उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। पेंड्रा में जेसीसीजे नेता गुलाब सिंह राज कांग्रेस में शामिल हुए। गौरेला में कांग्रेस की चुनावी बैठक में चरणदास महंत ने गुलाब सिंह राज को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस दौरान कई अन्य जेसीसीजे नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए। गुलाब सिंह राज 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में मरवाही से जेसीसीजे प्रत्याशी रह चुके हैं। अंबिकापुर में सरस्वती बीएड कॉलेज के छात्रों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए छात्रों ने शहर के मुख्य चौक पर फ्लैश मॉब, नाटक और शपथ का आयोजन किया। इस दौरान करीब 500 श्रमिकों को मतदान के लिए जागरूक किया गया और सभी को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। तो वहीं पुलिस लाइन कॉलोनी में घर घर जाकर उन्होंने लोगों से 7 मई को मतदान करने की अपील की। एक दिवसीय बालोद दौरे पर पहुंचे मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता कुछ भी बयान देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। दरअसल बुधवार को मंत्री केदार कश्यप बालोद जिले के अलग अलग गांवों में जाकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भोजराज नाग के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आज कवासी लखमा को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। मंगलवार को बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था। कवासी लखमा के बयान को लेकर रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें हार रही है, इसलिए कांग्रेस नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। यह अनर्गल बात कर करके जनता को बरगलाना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान कराने का फैसला किया। बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी के निधन के चलते चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। अब नए कार्यक्रम के मुताबिक बैतूल लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। अब अगले उम्मीदवार के लिए नामांकन शुरू होने की तारीख 12 अप्रैल तय की गई है। इसकी अंतिम तारीख 19 अप्रैल है और 22 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। बैतूल लोकसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी के हार्ट अटैक से हुए निधन के बाद आज उनके गृह ग्राम सुहागपुर में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी दुर्गादास उइके और कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अंतिम संस्कार में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में सियासी दलों का प्रचार जारी है। आज छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय गरियाबंद के बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र गुरुजी भाटा पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने महासमुंद लोकसभा सीट बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी के लिए वोट की अपील की। राजधानी रायपुर में निर्वाचन आयोग मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसके तहत आज बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले, रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह, एसएसपी संतोष सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारी बाइक चलाते हुए नजर आए। और इस दौरान रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह अनोखे अंदाज में दिखे। वो बुलेट पर सवार होकर मतदाता जागरूकता अभियान में निकले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 अप्रैल को मंडला और कटनी जिले के दौरे पर रहेंगे। 11 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह मंडला के रपटा घाट पर मां नर्मदा का दर्शन पूजन करेंगे और सर्किट हाउस के सामने स्थित रानी दुर्गावती प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पुलिस ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह कटनी के विजयनाथ धाम मंदिर भी जाएंगे। यहां गृह मंत्री अमित शाह विजयनाथ धाम मेला ग्राउंड में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के लिए 12 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसे लेकर जिला प्रशासन ने कलेक्टरेट में तैयारी शुरू कर दी है। परिसर में बैरिकेडिंग का काम शुरू हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि नामांकन को लेकर कलेक्टोरेट में 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। सिंगरौली में जिला पंचायत सदस्य सविता कुमारी प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के दौरान उनका नाम देकर बीजेपी में ज्वाइन कराने की अफवाह उड़ाई गई थी। उनका कहना है कि मुझे बदनाम करने के लिए ये रणनीति अपनाई जा रही है। रायपुर में लोकसभा को लेकर चुनाव आयोग का प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी भी जारी है। स्वीप कार्यक्रम से पहले अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद मतदाता जागरूकता के लिए बाइक रैली निकाली गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त रीना बाबा साहेब कंगाली ने बताया कि 10 MI 17 हेलीकॉप्टर से 167 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी भेजे जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने भोपाल के पीसीसी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले 4000 और फिर 6700 किलोमीटर की यात्रा कर पब्लिक का दर्द समझा और उसे कांग्रेस के न्याय पत्र के जरिए लोगों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। जीतू पटवारी ने बताया कि कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटियां दी हैं। हमारी सरकार बनी तो युवा, नारी, किसान, श्रमिक और हिस्सेदारी के न्याय के साथ बेरोजगारी दूर करेंगे। ग्रेजुएट युवा को पक्की नौकरी और 1 लाख रुपए देंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद स्वर्गीय लरंग साय की पोती हेमा सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। हेमा सिंह ने अंबिकापुर में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। हेमा सिंह पुलिस विभाग में कार्यरत थी और नौकरी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया है।
इस दौरान हेमा सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के बेटे और झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। 7 अप्रैल को अलीराजपुर के एक फार्म हाउस में हुई बैठक में विक्रांत भूरिया ने वन मंत्री नागर सिंह चौहान को रेत जमीन और शराब माफिया बताया था। वहीं 4 लोगों की हत्या कराने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद विक्रांत के खिलाफ अलीराजपुर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। जांजगीर चांपा लोकसभा के कसडोल में बीजेपी ने आज कार्यकर्ता सम्मेलन किया। पहली बार बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में डिप्टी सीएम विजय शर्मा, खाद्य आपूर्ति मंत्री दयाल दास बघेल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, लोकसभा प्रत्याशी कमलेश जंगड़े के समर्थन में कसडोल पहुंचे। इस दौरान मंत्रियों ने कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया पर तंज कसा और पूर्व की कांग्रेस सरकार की खूब आलोचना की। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे मंत्री से लेकर विधायक सभी ने पूर्व की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचारी बताया। जांजगीर चांपा पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने न राम मंदिर बना पाई, न कश्मीर से 370 हटा पाए। जब 2014 में देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से अयोध्या में राम मंदिर बन गया। ये हिंदुओं के लिए गौरव की बात है और इस बार भी आप सभी को नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जांजगीर चांपा में हुए बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन के बीच पलारी जनपद उपाध्यक्ष मनोज आडिल सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। वहीं कटगी से कांग्रेस नेता सतीश शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सभी सदस्यों का पार्टी में स्वागत किया। सरगुजा लोकसभा के लिए तीसरे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर बीजेपी संगठन ने भी अपनी कमर कस ली है। यही वजह है कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और छत्तीसगढ़ प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन साय 1 दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बलरामपुर और सरगुजा जिले के विधायक सहित बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि सभी को बूथ लेवल स्तर में काम करना होगा। मध्य प्रदेश के खजुराहो लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया विष्णुदत्त शर्मा का मुकाबला इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार पूर्व आईएएस आरबी प्रजापति से होगा और खजुराहो लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी पूर्व आईएएस आरबी प्रजापति को समर्थन देने का ऐलान किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, पर बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।